आज मैं इस वीडियो में एक वजीफ़े के बारे में बात करूंगी। एक वजीफ़े ने मेरी ज़िंदगी में कितने बदलाव लेके आए और मैं इस वजीफ़े से कितना चेंज हुई, मैं आपको आगे शेयर करूंगी। वीडियो में बने रहिए। खैरियत से हूँ। अल्लाह से दुआ है अल्लाह आप सबको भी खैरियत से रखे। अल्लाह सबकी जायज़ तमन्नाओं को पूरा करे। अल्लाह सबको खुश कामयाब बनाए। अल्लाह सबके बच्चों को नेक और सालिहीन बनाए। अल्लाह हम सबको दीन के रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए। सुम्मा आमीन। फ्रेंड्स, मैं बाहर से वीडियोस स्टार्ट कर रही हूँ। आप सब कहते हो कि यहाँ का व्यू बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने कहा चलो बाहर से वीडियो स्टार्ट करती हूँ। और मैं चल रही हूँ किचन में आज मैं बनाने वाली हूँ दोपहर के खाने में चिकन बिरयानी। तो मैंने कहा चलो आपके साथ थोड़ी सी वीडियो भी शूट कर लूँगी और उसके साथ साथ में मेरी ब्लॉगिंग भी हो जाएगी। तो मेरे साथ किचन में चलें एंड इसके पहले व्यू चेक कर लें, इसके बाद किचन में चलें। तो मैं तहज़ीब आलम, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। हमारी वीडियोस को पसंद करने के लिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। आई होप आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती होगी। अच्छी लगती है लाइक शेयर कमेंट्स प्लीज़ कर दिया करें। चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मुझे आप सबके साथ की ज़रूरत है। प्लीज़ आप साथ दें, सपोर्ट करें मेरे चैनल को ग्रो कराने में। तो चले मेरे साथ किचन में, मैं किचन में चल रही हूँ। फाइनली मैं किचन में आ गई हूँ। मैं यहीं से वीडियो स्टार्ट में आ गई हूँ और किचन में मैंने सारी तैयारी करके पहले से रख ली थी। मैंने कहा जब मैं वीडियोस बनाऊंगी उससे पहले तैयारी कर लूँ, क्योंकि जब मैं वीडियो बनाने लगती हूँ और उसके बाद जब तैयारी करती हूँ तो मैं आधी चीज़ें भूल जाती हूँ और आधी चीज़ें उल्टा सीधा हो जाता है। तो मैंने सबसे पहले तैयारी करके फिर वीडियो स्टार्ट किया है आज बनाने में। तो चले मेरे साथ, ये मैंने क्या क्या सामान रखा है, यानी कि कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स अपने पास इकट्ठा कर लिए हैं, तो मैं आप सबको कैमरे में दिखाती हूँ। तो इस वजीफ़े ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। इस वजीफ़े की वजह से मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए और मेरी ज़िंदगी में सुकून आ गए। पता है, इंसान की लाइफ में कभी कभी ऐसे मोड़ आते हैं कि इंसान अपनी ज़िंदगी में ना बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड होता है और ऐसा लगता है कि ये जो मुश्किलात है ये कभी ख़त्म नहीं होगी। तो कुछ ऐसे ही मेरे साथ था और मैं ना बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में मुश्किलात का सामना करते आ रही थी। जो चीज़ सोचती थी उसका अपोजिट हो जाता था, जो चीज़ करना चाहती थी उसका उल्टा होता था। बहुत ज़्यादा परेशान थी, काफ़ी दिनों तक ऐसा मेरे साथ होता रहा। हर एक चीज़ उल्टा हुआ और ऐसा हुआ कि बताने लायक की भी नहीं रही। कभी कभी कोई बात ऐसी हो गई है और मैं इन सारी चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा परेशान थी। जब मैं इन सारी मुश्किलात से गुजरती थी ना, तो बस यही अल्लाह ताला से, जब थोड़ा सा दिमाग शांत होता था तो यही अल्लाह ताला से दुआ करती थी कि अल्लाह ताला ये सब क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों होता है, सिर्फ मैं ही हूँ दुनिया में, मेरे साथ क्यों हो रहा है। लेकिन ये नहीं कहना चाहिए कि मैं ही हूँ। अल्लाह ताला से ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला बस कर, अब मुझसे ये नहीं हो सकता। तो ये सारी चीज़ें थी मेरे ज़िंदगी में चलते जा रही थी और मैं ना इन सारी चीज़ों से बहुत ज़्यादा उलझ गई थी। मैं डिप्रेशन का शिकार हो गई थी। काफ़ी दिन तक मुझे डिप्रेशन हो गया। डिप्रेशन के साथ साथ मुझे एंजाइटी और चीज़ों की दिक्कतें होने लगी थी। बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब रहने लगी थी। मेडिसिन के सहारे ज़िंदगी गुजरने लगी थी। फिर धीरे धीरे करके ज़िंदगी में मेरे ऐसे ही सारी चीज़ें चलती गई। और पता है, मैं एक चीज़ बता रही हूँ कि यूट्यूब की वजह से मैंने एक चीज़ पाया है। कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो बुरी होती है, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो अच्छी होती है। जब हम किसी भी चीज़ का यूज़ अच्छे में लेते हैं तो हमारे लिए अच्छी बन जाती है। जब से मैंने यूट्यूब को यूज़ करना स्टार्ट किया अच्छे तरीके से, मोटिवेशनल स्पीचेस सुनना स्टार्ट किया,
अच्छे अच्छे व्लॉग्स देखना स्टार्ट किया तो मुझे बहुत अच्छी अच्छी मोटिवेशनल स्टोरी सुनने को मिली, जिसकी वजह से मैंने भी मतलब मुझे भी थोड़ा सा ये लगा कि हाँ ये बात तो मेरे साथ भी है, ऐसा मैं भी ऐसा करूँगी तो मेरी लाइफ भी चेंज हो जाएगी। फिर मैं उन सारी चीज़ों को देखते जा रही थी और देखते देखते मेरे भी दिल दिमाग में, वो देखो कोई भी चीज़ गलत होती है तो जल्दी दिमाग में नहीं बैठती है, टाइम लगता है। और दीन को सीखने के लिए, दीन पे अमल करने के लिए थोड़ा वक्त लग जाता है इंसान को, क्योंकि शैतान हर वक्त बहकाने पे लगा रहता है। और तो अल्लाह ताला से वादा करके आया है। कुछ मेरे साथ भी ऐसा ही हो जाता है और हो जाता था। मैं भी कोशिश करते रहती हूँ कि अल्लाह ताला से दुआ भी करती हूँ कि अल्लाह ताला मुझे हिदायत दे, दीन के रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए। और इंशाल्लाह अल्लाह ताला ज़रूर करेंगे, इंशाल्लाह होगी। आप सब मेरे लिए दुआ कीजिएगा। फिर हुआ क्या, मैं ना ये सारी चीज़ों को देखते देखते एक दिन मुझे किसी ने बताया कि तुम वजीफ़े किया करो। मैंने कहा वो कैसे वजीफ़ा करना है, वजीफ़ा कैसे किया जाता है, मुझे तो पता ही नहीं। तो मैंने वीडियो में जब देखा कि वजीफ़ा करने का बहुत आसान तरीका है तो मैंने वजीफ़ा करना स्टार्ट किया। और इस वजीफ़े की वजह से मेरी ज़िंदगी में अल्हम्दुलिल्लाह सुकून आया, ट्रस्ट आ गया। और अल्लाह पे जो तवक्कुल है ना, वो मेरा तवक्कुल अल्लाह पे बढ़ गया। पहले मेरा तवक्कुल अल्लाह पे बिल्कुल नहीं था। कोई भी चीज़ से मैं अल्लाह से क्वेश्चन करती थी, अल्लाह तूने ऐसा क्यों किया, मेरे साथ ही क्यों किया, अल्लाह तूने ऐसा क्यों किया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो मैं हर बार ऐसे ही क्वेश्चन किया करती थी। लेकिन जब से मैंने ये वजीफ़ा स्टार्ट किया है और जब से मैंने मोटिवेशनल स्पीचेस देखना शुरू किया है, जब से मेरी ज़िंदगी में चेंजेस आए हैं। और जब से मैंने स्टार्ट किया ना वजीफ़ा पढ़ते धीरे धीरे करके, कोई भी चीज़ तुरंत नहीं होता है, टाइम लगता है। लेकिन हाँ इंशाल्लाह मिलती ज़रूर है। अल्लाह ताला अपने बंदों को खाली हाथ कभी नहीं भेजता है। और तो बस ये वजीफ़ा आप भी किया करें। वजीफ़ा करने से ना आपको भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे मिलेंगे। वजीफ़ा करने से बहुत बदलाव आते हैं। इंसान अगर डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार है तो अल्हम्दुलिल्लाह एंजाइटी और डिप्रेशन गारंटी है कि ख़त्म हो जाती है। और कोई भी कितना भी डिप्रेशन का शिकार हो, लेकिन ये वजीफ़ा अगर आप करेंगे तो धीरे धीरे करके आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे करके सॉल्व हो जाएगी और सारी प्रॉब्लम आपकी ख़त्म हो जाएगी। वजीफ़ा करने का मतलब ये नहीं कि आगे आप गुनाह करते रहें। गुनाह से भी अपने आप को बचाना है और कोशिश करना है कि आप सही और सीधे रास्ते पे चलने की हिम्मत करें और आगे बढ़ें। तो वजीफ़ा जो कोई करता है, वजीफ़ा की कोई टाइमिंग नहीं होती है, कोई वो नहीं है कि कंपलसरी है कि आप 10 दिन 20 दिन ही कर सकते हो। वजीफ़ा आप एनी टाइम कर सकते हो। मैंने भी चलते फिरते, उठते बैठते सोते, जब भी मुझे दिमाग में आता था करना स्टार्ट कर देती थी। और पता है जब आप वजीफ़ा करना स्टार्ट करोगे ना तो आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स बहुत ज़्यादा आएंगे। वैसे मेरे साथ भी था, बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आते थे जब मैं स्टार्ट करती थी। कुछ नहीं होने वाला, ये क्या होगा, कुछ नहीं, ये सारी चीज़ें सोचते रहती थी। क्योंकि मैंने कहा ना शैतान बहकाने के लिए बैठा हुआ है, वो हमें डाइवर्ट करता है, अच्छे रास्ते पे चलने से हमें रोकता है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही था। और लेकिन फिर भी मैं जब परेशान होती थी तो कहते हैं ना जब मजबूर होता है इंसान तो अल्लाह ताला की याद आती है। और अल्लाह ताला की जब याद आती है ना तो ये मत सोचो कि आपने याद किया है। अल्लाह ताला की जब याद आती है, अल्लाह ताला जब तुम्हें याद करता है तभी अल्लाह ताला की तुम्हें याद आती है। जब तक अल्लाह नहीं चाहेगा तुम अल्लाह को नहीं याद कर सकते हो, ये बात सच ज़्यादा नहीं, कुछ ही दिन यानी कि 20-40 दिन आप कंटिन्यू करते जाइए वजीफ़ा। और कंटिन्यू वजीफ़ा करने से आपके लाइफ में खुद ब खुद मिरेकल्स देखने को मिलेंगे, यानी कि मोज़िज़ात आपको खुद देखने को मिलेंगे। इसमें कोई मतलब वो नहीं है। बस करना क्या होगा, आपको हमेशा बावजू रहने की ज़्यादा कोशिश करनी होगी। ज़्यादातर कोशिश करें कि हर वक्त बावजू रहा करें। जब रात में सोने जाए तो वज़ू बना के सोने जाए। और उसके साथ साथ में आप कोशिश किया करें कि चलते फिरते उठते बैठते दरूद शरीफ पढ़ा करें, अल्लाह से बातें किया करें, अपने आप को कनेक्टिंग अल्लाह से करने की कोशिश करें कि अल्लाह ताला तूने, कहते हैं ना जैसा हम गुमान करेंगे अल्लाह ताला वैसा ही हमें देगा। तो हम क्यों ना अच्छा गुमान करें। नेगेटिव थॉट्स आते रहते हैं, उनको हमें अवॉइड करना होगा और उन्हें निगलेक्ट कर देना होगा।
इंशाल्लाह वो आपकी ज़िंदगी से निकल जाएगा। तो यही चीज़ आपको करना है। चलते फिरते दरूद शरीफ पढ़ते रहिए। दरूद शरीफ के साथ साथ आपको इस्तग़फ़ार की ज़्यादा से ज़्यादा कसरत के साथ पढ़ना होगा। और इस्तग़फ़ार करने से ना बहुत ज़्यादा आपके लाइफ में मिरेकल्स मिलेंगे। बस आप ज़्यादा नहीं 20 दिन करके देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह आपकी लाइफ ना बहुत चेंज हो जाएगी। आप अल्लाह ताला के करीब हो जाएंगे। आपका तवक्कुल अल्लाह ताला से मज़बूत होने लगेगा। आपके पिछले गुनाह माफ़ होंगे और अल्लाह ताला के नज़दीक आप नेक बंदों में से हो जाएंगे। और यही चीज़ अप्लाई करके देखें, इंशाअल्लाह देखना आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे। तो फ्रेंड्स, ये टॉपिक जो मैं शेयर कर रही हूँ, यानी कि वजीफ़ा करने का जो मैं अस्कार बता रही हूँ कि वजीफ़ा करने से क्या फ़ायदे मिलते हैं, वजीफ़ा करने से क्या मिरेकल्स होते हैं, तो ये मतलब मेरा नहीं है कि मैं किसी को जता या बता रही हूँ। बस मैं इसलिए बता रही हूँ कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले और वो लोग भी अपने लाइफ में अस्कार करें ज़्यादा से ज़्यादा और अपने लाइफ में मिरेकल्स देखें। बस यानी कि अपने लाइफ में मोजिज़ात देखें। मेरे जैसे बहुत से लोग ऐसे होंगे जो दुनिया में बहुत ज़्यादा परेशान होंगे। मैंने भी कहीं से देख के, सुन के, पढ़ के ही अब आई हूँ और ये बात आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन जो चीज़ मैं सीखती हूँ आप तक शेयर करने की कोशिश करती हूँ, ताकि जो मैंने सीखा है वो मेरे ज़रिए किसी और को सीख मिल जाए और उसका फ़ायदा हो जाए। मुझे किसी के ज़रिए फ़ायदा मिला है, मेरे ज़रिए किसी और को मिलेगा। इंशाअल्लाह मेरी जो गुनाह है वो और कम होगी और जो मेरी नेकी बढ़ जाएगी। तो बस ये मकसद मेरा रहता है। प्लीज़ मेरी किसी भी वीडियो से जताने बताने का दिल पे मत लीजिएगा, क्योंकि इस्लाम जताने और बताने वाली चीज़ नहीं है। इस्लाम को जितना सीखा जाए कम है। मैं तो अभी सीख रही हूँ, मुझे कुछ नहीं आता है। यहाँ पे मैं किसी को सिखा नहीं रही हूँ, बस मैं अपनी बातें शेयर कर रही हूँ। अच्छे लगे तो आप भी अपनी लाइफ में ऐड कीजिएगा, नहीं अच्छे लगे तो कोई बात नहीं, इग्नोर कीजिएगा। तो अब हम आते हैं व्लॉगिंग की तरफ पे। व्लॉगिंग हमारी जो है ना, ये बहुत ख़ास नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि आप सब मेरे ब्लॉग को पसंद करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करेंगे, क्योंकि आप सब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करेंगे तो इंशाल्लाह और अच्छे अच्छे कंटेंट आएंगे आगे चल के। लेकिन पहले आपके साथ मिलेंगे, जब भी आगे बढ़ूंगी, जब भी अच्छे अच्छे कंटेंट लेके आऊँगी। तो फ्रेंड्स, ये ब्लॉगिंग का चैनल था, इस पर हम कुछ भी शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी मोटिवेशनल चीज़ें शेयर करनी चाहिए। और यहाँ पे मैंने कुकर में रख दिया है चावल बनने के लिए। और ये चावल जो मैं बना रही हूँ, ये बिरयानी बनाने के लिए चावल बना रही हूँ। मैं चावल को छान के नहीं बनाती हूँ, चावल को वो यानी कि बॉईल करके नहीं बनाती हूँ। मैं डायरेक्ट कुकर में पका लेती हूँ। उसके बाद में ना मैं चावल को निकाल के और लेयरिंग करके चिकन को फिर स्टीम के लिए यानी कि भाप के लिए रख देती हूँ, जिसको कहते हैं दम बिरयानी। तो यहाँ पे मेरा चावल बहुत अच्छे तरीके से हो गया है। कलर बहुत खूबसूरत दिख रहा है। कलर वाइट होता है तो वाइट ही दिखेगा, लेकिन उसमें जो इंग्रेडिएंट्स पड़े हुए थे वो देख के बहुत अच्छे लग रहे थे यहाँ पे। क्योंकि मेरे ससुर जी जो है, यानी कि मेरे अब्बू जान जो है ना, मेरे अब्बू चिकन उकन नहीं खाते हैं और उनको चिकन उकन नहीं पसंद है, जिस वजह से वो उनके लिए मैं दाल और चावल रोटी बनाई थी। तो ये चावल मैं उनके लिए स्पेशली अलग से निकाल के लेके जा रही हूँ। वो सादा चावल ही खाएंगे, वो बिरयानी नहीं खाएंगे। तो मैं अब्बू को दे के आती हूँ। यहाँ पे मैं चिकन चढ़ाई हूँ और चिकन मेरा पक रहा है खूब अच्छे से। अभी नहीं पका है, इसमें थोड़ा सा पानी है। इस पानी को हम अच्छे से जला लेंगे, ये खूब अच्छे से पक जाएगा। इसके साथ साथ फिर हम आगे का जो प्रोसेस होगा वो आपको दिखाएंगे। और फ्रेंड्स, पता है यहाँ पे ना मैं ब्लॉगिंग के चक्कर में चिकन को थोड़ा सा जला दी थी और नीचे से पकड़ लिया था। यहाँ पे हमारा चिकन पूरी तरह से रेडी हो गया है और ये बिरयानी बनने के लिए रेडी हो गया है। बहुत अच्छे से चिकन पक गया, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा लग रहा है, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, टेस्ट भी बहुत अच्छा था। और वैसे भी मुझे अल्सर की शिकायत है, तो मैं बहुत ज़्यादा चिकन नॉनवेज नहीं खाती हूँ। मैं ज़्यादातर वेजिटेरियन खाना पसंद करती हूँ। मैं वेजिटेरियन ही में फ़िट रहती हूँ। जैसे ही मैं चिकन नॉनवेज खाती हूँ ना, मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। अल्सर बहुत ज़्यादा है, अल्सर बढ़ जाता है, जिस वजह से जिसको अगर अल्सर की शिकायत है तो उनके लिए मैं ये बात बता रही हूँ कि बहुत ज़्यादा नॉनवेज ना खाया करें।
अपने सेहत का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया करें। अभी इस बात को भी ये सब मत समझ लेना कि मैं यहाँ अपनी बीमारी जता रही हूँ या बता रही हूँ। मेरा मतलब ये है कि अगर आप भी इस बीमारी से ग्रस्त हो, झेल रहे हो, तो आप थोड़ा सा खाने पे ध्यान रखिए, अपनी सेहत का अवॉइड कीजिए इन सारी चीज़ों को। तो ये सारी बात मैं आपके साथ धीरे धीरे शेयर करती जा रही हूँ। और यहाँ पे मेरा चिकन रेडी हो गया है। अब मैं चल रही हूँ चिकन को ना चावल के साथ लेयरिंग करूँगी और दम पे लगा दूंगी। काफ़ी देर से मैं किचन में खड़ी हूँ, मैं भी थक गई हूँ। सच में बताऊँ, मैं भी फ्रेंड्स थक गई हूँ काम कर करके। अब मेरा भी मन नहीं कर रहा है काम करने का, मन कर रहा है व्लॉगिंग को पूरी तरह से ड्रॉप कर दूँ। लेकिन मैं अगर व्लॉगिंग को ड्रॉप कर देती हूँ तो मेरे पास कोई ऑप्शन और नहीं बचता है, क्योंकि मेरी हेल्थ जो है ना वो खास ठीक नहीं रहती है। व्लॉगिंग में क्या है, बस खाली मतलब ऐसे ही काम करना है। लेकिन अगर मैं कोई और वर्क करूँगी तो उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत का होगा, वर्क फिजिकली ज़्यादा काम रहेगा, जिस वजह से मैं ना हेल्थ से बहुत ज़्यादा परेशान चल रही, तो नहीं कर पाऊँगी। इसी वजह से मैं ब्लॉगिंग कर रही थी, लेकिन अब मैं ब्लॉगिंग करके भी थक गई हूँ। कुछ समझ में नहीं आता है ब्लॉगिंग आगे जाएगी कि बस ऐसे ही लगी रहूँगी। लेकिन कहते हैं ना कि ना उम्मीद कभी नहीं होना चाहिए। ना उम्मीद होना अल्लाह के नज़दीक कुफ्र माना गया है, और अल्लाह से कभी ना उम्मीद होना भी नहीं चाहिए। इस वजह से मैं अल्लाह से उम्मीद करती हूँ और उम्मीद के सहारे लगी हूँ, अपनी मेहनत कर रही हूँ। और इंशाअल्लाह जो उसका फल है, यानी कि जो मैं मेहनत का फल मिलेगा, वो अल्लाह ही देने वाला है। व्लॉगिंग में नहीं मिलेगी तो कहीं और अल्लाह ताला देगा मुझे। कहते हैं ना, हर काम के बदले अल्लाह ताला अज्र ज़रूर देता है। तो जो हम मेहनत कर रहे हैं, ये इसका अज्र कुछ और अल्लाह ताला ने मेरे लिए लिखा होगा, इससे बड़ा, इससे अच्छा। और अल्लाह ताला अपने बंदों को कभी मायूस नहीं करता है। हम अगर मायूस होते हैं तो इसका मतलब इससे बेहतरीन चीज़ें हमारे लिए वो अलग से रखी होती, जिसको सरप्राइज़ कहते हैं। तो अल्लाह की सब सरप्राइज़ मिलती है ना, तो वो अलग ही होती है। तो इसीलिए कहते हैं अल्लाह पे गुमान करना चाहिए, और बड़ा वाला गुमान करना चाहिए। हमें अपनी औकात देख के नहीं मांगना चाहिए, हमें अल्लाह से हमेशा बड़ा ही मांगना चाहिए और अल्लाह पे गुमान करना चाहिए। अल्लाह पे गुमान करने वाला बंदा कभी नाकाम नहीं होता है, हमेशा कामयाब ही होता है। तो चलो जी, थोड़ी सी व्लॉगिंग पे बात कर ली जाती है। यहाँ पे चावल की लेयरिंग हो गई है और खूब अच्छे तरीके से लेयरिंग कर रही हूँ, कोट कर रही हूँ। इसको मैं अभी लगा दूंगी दम के लिए। चावल वैसे बहुत ज़्यादा दम नहीं लगाना है, बस खाली थोड़ी सी ही दम लगाना है, क्योंकि मेरा चावल जो है ना वो ऑलरेडी पका हुआ है। आप भी ऐसे ट्राई करिए, ये वाली बिरयानी बहुत ही टेस्टी। बस अपने अल्लाह से हर वक्त डरना चाहिए, बंदों से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अल्लाह से डरो, अल्लाह से बातें करो, अल्लाह पे तवक्कुल करो बस। तो यहाँ पे चावल कोट हो गया है। और फ्रेंड्स ना, मैं जब भी बनाती हूँ चावल को बॉयल नहीं करती हूँ। आप भी जब भी ट्राई कीजिएगा, चावल को बॉयल मत कीजिएगा। ये वाली बिरयानी ना बहुत अच्छी, बहुत टेस्टी बनती है। आप भी कभी ट्राई करके देखिएगा। और हाँ, आप सबको मेरा ब्लॉग कैसा लगा, आप सब ने मुझे कमेंट्स में ज़रूर लाजमी बताना है कि मेरा ब्लॉग आप सबको कैसा लगा। और जो मैं यहाँ पे शेयर की हूँ वजीफ़े वाली बात, आप सबको कैसी लगी। क्या आप भी अपनी लाइफ में ट्राई करना चाहते हैं, ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताना। क्या आप भी अपनी लाइफ में हर चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, नेगेटिव थॉट्स आते रहते हैं, आपकी लाइफ में सारी चीज़ें अपोजिट होती है, उथल पथल है। अगर आप सबके लाइफ में ये सारी चीज़ें हैं, तो जो मैंने आगे पीछे बताया है वजीफ़ा के बारे में, ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह इस वजीफ़ा से आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस आएंगे। सिर्फ और सिर्फ आप 20 से 40 दिन ट्राई करके देखिएगा, फिर आप मुझे वापस से आके कमेंट्स करेंगे कि सच में मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला है। तो बस यही बातें हैं। और कहते हैं ना, अल्लाह से जितना हम जुड़ेंगे, अल्लाह ताला हमारे सारे प्रॉब्लम का ही सलूशन है, बाकी कोई सलूशन नहीं है। अल्लाह ही हमारी सारी प्रॉब्लम का सलूशन है। तो बस ये चीज़ें थी। चावल यहाँ पे पूरी तरह कोट हो गया है। बहुत ज़्यादा बड़ा व्लॉग हो गया, यानी कि व्लॉगिंग जो थी वो थोड़ी सी आज वीडियो बड़ी है, लेकिन कोई नहीं, आपने यहाँ तक देख लिया है तो इंशाल्लाह एंडिंग तक ज़रूर देखेंगे। और हाँ, मेरी वीडियोस को ना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दिया करें, कोशिश किया करें कि फुल वॉच किया करें, और फुल वॉच के साथ साथ एक प्यारा सा कमेंट्स ज़रूर किया करें। आपके कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिल जाता है और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हाँ, किसी ने मेरी वीडियो देखा है और मुझे पसंद किया है, यानी कि मेरी वीडियो को पसंद किया है और मुझे कमेंट्स किया है। फाइनली फ्रेंड्स, यहाँ पे बिरयानी तैयार हो गई है बनके। ये दम बिरयानी बहुत ही टेस्टी लजीज बनी थी
और ये देखिए इसका कलर कितना खूबसूरत आया है। कलर के साथ साथ ना फ्लेवर भी बहुत अच्छा लग रहा था। और मैं ना वीडियो शूट किए जा रही हूँ। मैं इतनी खुश थी कि बहुत अच्छे कलर की बिरयानी बनी है। कभी कभी बनाती थी तो इतनी अच्छे कलर की नहीं बनती थी, कभी कभी हाथ है ख़राब हो जाता है, कभी कभी बहुत ही टेस्टी बन जाती है। तो इस बार टेस्टी ज़्यादा बनी थी, ज़्यादा अच्छी लग रही थी देखने में। मैंने कहा चलो ढेर सारी याददाश्त अपने साथ रख लेती हूँ मेमोरी के लिए। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी थोड़ी वीडियो कैप्चर करने की पूरी कोशिश की है। और खिला खिला चावल था, खिला खिला चावल के साथ चिकन अच्छा था। और इसमें ना इतने अच्छे मसाले लगे थे कि मतलब सूखा बिल्कुल लग ही नहीं रहा था। कभी आप भी ऐसे ही ट्राई कीजिएगा, मैं जैसे ट्राई करती हूँ। वैसे पता है सबकी रेसिपी अलग अलग होती है, मेरा भी अपना अलग रेसिपी है, मैंने भी अपने तरीके से ट्राई किया है। और मुझे लगता है कि आप सबको ये बहुत इजी लगा होगा। सबसे पहले मैंने चावल को कुकर में बना लिया है, कढ़ाई में चिकन बना लिया, एक में मिक्स कर लिया। बस वीडियो को यहीं पे एंड करूँगी।